हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा सॉल्यूशंस फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ सीए फाउंडेशन जुलाई 2021 अकाउंट्स पेपर। सबसे पहले आते हैं ए पार्ट पर, विच इज द शेयर्स क्वेश्चन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट थी, फॉरफीचर था एंड रीइशू था। इस क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, एंड बिकॉज सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है सो यहाँ पर वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दे कैरी नियरली 4 to 5 मार्क्स आउट ऑफ 15 फॉर योर क्वेश्चन। सो वर्किंग नोट्स अगर आपने प्रॉपरली नहीं बनाए तो आपके मार्क्स कट जरूर होंगे। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर हम 15 रुपए पर इशू कर रहे हैं। Total amount was payable as follows: rupees 9 per share including premium on application and allotment, balance on first and final call। मतलब हम सिर्फ दो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर मंगवा रहे हैं 9 रुपए, जिसमें से 5 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम के, 4 रुपए हैं कैपिटल के, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगवाएंगे बैलेंस यानी कि 6 रुपए जो कि है शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेंट्स फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी वाज refunded, shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants, first and final call was made। उसके बाद कहता है amount was duly received except on 1500 shares applied by Mr. Raj। सो मिस्टर राज ने अप्लाई करा था 1500 शेयर्स के लिए, लेकिन क्या उन्हें उतने ही शेयर्स अलॉट हुए? आंसर इज नो, बिकॉज प्रो रेटा अलॉटमेंट में हमने 1 लाख एप्लीकेशंस के अगेंस्ट 75,000 शेयर्स इशू करे हैं। मतलब 1500 शेयर्स की एप्लीकेशंस के अगेंस्ट मिस्टर राज को कितने शेयर्स इशू होंगे? 1125 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या कहता है? हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर हमने 4 रुपए के डिस्काउंट पर री इशू करा, मतलब कितने में शेयर्स री इशू करे हैं? 6 रुपए पर। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले आते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट वाले वर्किंग नोट पर। इसकी वेटेज की बात की जाए, इट कैरीज नियरली 2.5 मार्क्स। सबसे पहले कितनी एप्लीकेशन आई? 3 लाख। अलॉट कितने करने हैं? 75,000। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी? 2 लाख। सो 2 लाख एप्लीकेशन के अगेंस्ट कितना पैसा आया था? 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 18 लाख रुपीज, वो हमें रिफंड करना है। रिमेनिंग कितनी एप्लीकेशन रह गई? 1 लाख। शेयर्स अलॉट कितने करने हैं? 75,000। प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया हमारे पास? 25,000 इंटू 9 यानी कि 2,25,000। अब यहां पर इस 2,25,000 के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो किया है तो दोनों के दोनों ठीक हैं, लेकिन दोनों ट्रीटमेंट से आपका एंड का कैपिटल रिजर्व का आंसर अलग अलग आएगा। पहला ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आपने ये 2,25,000 को ट्रांसफर कर दिया टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डायरेक्टली, जो कि मैंने भी करा है इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा ट्रीटमेंट आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस 2,25,000 को रिफंड कर रहे हैं एप्लीकेंट्स को एंड उसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आपका फाइनल जो आंसर आएगा कैपिटल रिजर्व का, वो 0 आने वाला है। ठीक है, सेकेंड फिर आपको क्या करना है? एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है रिगार्डिंग द इंस्टॉलमेंट्स। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर इशू कितने में कर रहे हैं? 15 रुपए में। 10 रुपए है शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, 5 रुपए है प्रीमियम के अगेंस्ट। 15 को फिर हमने बाइफरकेट करा इनटू द इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 रुपए की, 5 रुपए है उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम के, 4 रुपए है कैपिटल के, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि है 6 रुपए की। 6 के 6 रुपए हैं अगेंस्ट द शेयर कैपिटल। सो अब आते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। सबसे पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा रिसीव करा था एप्लीकेशन पर? 3 लाख शेयर्स पर 9 रुपए के हिसाब से 27 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 27 लाख।
टू बैंक रिफंड कितना कर रहे हैं 18 लाख रुपए। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 75,000 इंटू 4 यानी कि 3 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आया था 2,25,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 75,000 इंटू 5 यानी कि 3,75,000। थर्ड एंट्री की बात करते हैं, हमने क्या करा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करा। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 75,000 इंटू 6 यानी कि 4,50,000 रुपए। इसके बाद मिस्टर राज अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था इन्होंने 1500 शेयर्स। अलॉट कितने हुए होंगे 1500 इंटू 3/4 यानी कि 1125 शेयर्स। एंड इन 1125 शेयर्स पर इनका जितना भी पैसा ड्यू था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इन्होंने पे नहीं करा है। तो एंट्री क्या होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा हमने मंगवाना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4,50,000 रुपए, लेकिन उस 4,50,000 में से कितना पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर ही 2,25,000 यानी अब रिमेनिंग कितना रह गया 2,25,000। अब कितना पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव हुआ है इस 2,25,000 में से, ऑल एक्सेप्ट द मनी ऑन 1125 शेयर्स यानी कि 2,25,000 इंटू 73,875 शेयर्स पर हमें रिसीव हो गया है, डिवाइड बाय 75,000 विच कम्स आउट टू बी 2,21,625। ये वर्किंग नोट जो है सिर्फ इस वर्किंग नोट की वेटेज भी 1 मार्क की है। मिस्टर राज का जो हमने अप्लाइड अलॉटेड दिखाया एंड उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा रिसीव करा है उसका जो हमने वर्किंग नोट बनाया है, इनकी टोटल वेटेज भी 1 मार्क की है। नेक्स्ट फिर अब हमने क्या करा, मिस्टर राज के शेयर्स जो थे वो फोरफीट कर लिए। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 1125 इंटू 10 यानी 11,250 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर उन्होंने कितना पे नहीं करा था, उन्होंने पे नहीं करा था 3,375 रुपीज। सो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,375, टू शेयर फॉर फीचर कितना आ गया 7,875। अब इसके बाद फिर हमने क्या करा, हमने शेयर्स को कर दिया रीइशू एट 6 रुपीज पर शेयर यानी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6750 4500 11250। एंड अब जो फॉर फीचर अकाउंट में बैलेंस रह गया कितना 7875 माइनस 4500 दैट इज 3375, वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। इसके साथ फिर नीचे एक अजम्पशन भी लिखनी है दैट इट इज अज्यूम्ड दैट द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिकॉज हमने वैसा करके चला है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपने ऐसा अज्यूम करके चला है कि जो भी एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमने रिफंड कर दिया है, उस केस में आपका कैपिटल रिजर्व 0 आने वाला है। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ विच सेज What are the advantages of subsidiary books? सब्सिडरी बुक्स की एडवांटेजेस पूछी गई हैं। सो सब्सिडरी बुक्स की एडवांटेजेस की बात की जाए, सबसे पहली डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड फिर क्या है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, थर्ड इज सेविंग ऑफ टाइम, फोर्थ इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फिफ्थ है फिर फैसिलिटी इन चेकिंग। पांचों पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं एंड एक्सप्लेन कर दिए हैं तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स 4 to 4.5। अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं तो 5 भी मिल जाएंगे। बट याद रखना ब्रॉड हेडिंग्स आपकी यही होनी चाहिए। With this we have discussed the solutions for question number 6. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।